Hello everyone, this is Dr. Pramendra Singh Bist. Welcome to my YouTube channel Facts Educator. रिसेंटली भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल की डायलॉग हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। ये डायलॉग, ये मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि इस डायलॉग में बहुत सारे इश्यूज़ और टॉपिक्स को लेकर डिस्कशंस हुआ, जैसे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, टेररिज्म और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जैसे कि तालिबान का टेक ओवर और चाइना से रिलेटेड डेवलपमेंट्स को लेके बातचीत हुई। इस बातचीत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी कुछ रिक्वेस्ट भी करी, जैसे कि इंडियन स्टूडेंट्स का ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा प्रोसेस को ईजी और सिंप्लीफाई करना, और साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भारत के लिए भी कुछ घोषणाएं करी, जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको कि भारत लीड कर रहा है, उसके लिए $1 मिलियन का कंट्रीब्यूट किया और साथ ही $10 मिलियन का कंट्रीब्यूशन किया जो डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी। तो इस बैठक की, इस बातचीत की बहुत इम्पोर्टेंस थी दोनों के रिलेशंस के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी। लेकिन मुद्दा ये है कि ये 2+2 डायलॉग है क्या चीज़, इसका स्टार्टिंग और ओरिजिन कहाँ से हुआ और किस तरीके से जो क्वाड है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान जिसका एक समूह है, वो क्वाड किस तरीके से 2+2 से रिलेटेड है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, यूएस और चाइना के रिलेशंस अभी बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को ब्लेम और क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। यूएस ने रिसेंटली चाइना को अकाउंटेबल घोषित करने के लिए भी प्रयास किए कि जो कोरोना वायरस है वो चाइना के वुहान लैब से लीक हुआ है, ऐसा यूएस का मानना है, जिसको कि चाइना हर लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पे डिफेंड करता आया है। और यूएस ने चाइना के थ्रू लिए गए और भी बहुत सारे स्टेप्स को क्रिटिसाइज़ किया है, चाहे वो हांगकांग को लेके हो, चाहे वो साउथ चाइना सी को लेके हो या इंडो पैसिफिक रीजन को लेके हो। हर जगह पे इन दोनों के बीच में दरार हमेशा दिखती आई है। यही नहीं, इंडिया के रिलेशंस भी चाइना के साथ बहुत ही ख़राब दौर से अभी तक के इतिहास में गुजर रहे हैं। हमने रिसेंटली देखा है जो हुआ गलवान वैली में। उसके अलावा चाइना किस तरीके से इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है और उसके नेबर्स को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन चाइना के साथ अभी के दौर में अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो यूएस का एक मेन अलाय है और जिस तरीके से अमेरिका के रिलेशंस चाइना के साथ चलते हैं, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के भी थोड़ा बहुत मोल्ड होते हैं उसके साथ रिलेशन। जापान के हमेशा से ही चाइना के साथ रिलेशंस लगभग ख़राब से रहे हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी को लेके जो चाइना का क्लेम है और वहाँ पे जो कुछ आइलैंड्स हैं उसको लेके इन दोनों के बीच में विवाद हमेशा ही रहा है। और पिछले कुछ डिकेड्स में जिस तरीके से चाइना पावरफुल बना है हर तरीके से, वो भी इन लोगों के लिए, इन कंट्रीज़ के लिए एक आई ओपनर था। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने डिसाइड किया कि हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिसके थ्रू हम चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को टैकल कर सकें। उस ग्रुप का इन्होंने नाम दिया क्वाड। क्वाड मीन्स 4। इसका फॉर्मल नेम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं था। 2017 में इसका रिवाइवल हुआ, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि 2020 में पहली बार इन चारों देशों की नेवी ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। ये एक फॉर्मल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है। जिस तरीके से नाटो काम करता है, ये उस तरीके से काम नहीं करता, बल्कि एक इनफॉर्मल ग्रुप है इन 4 देशों का। यही नहीं, ये सारी और भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जैसे कि चाइना का जो डोमिनेंस है साउथ चाइना सी को लेके, जो क्लेम है वहाँ पे, और जिस तरीके से इसका डिस्प्यूट है इन 4 कंट्रीज़ के साथ में, उन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए एक काउंटर मेजर ढूंढने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। लेकिन ऐसा क्या है कि इन सारे देशों को ये लग रहा है कि चाइना एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहा है और हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। चाइना, जो कि पहले एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था, अब अलग अलग एरियाज़ में सुपर पावर बनकर उभर रहा है।
अगर हम बात करें उसकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, मिलिट्री पावर की, साइबर सिक्योरिटी की, तो इन सारी ही चीज़ों में चाइना सेल्फ कैपेबल और स्ट्रॉन्ग बन गया है। यही नहीं, दुनिया में जिन देशों में सबसे ज़्यादा FDI फ्लो होता है उन देशों में भी चाइना सबसे ऊपर है। बहुत सारे देशों से चाइना के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और चाइना बहुत सारे देशों के अंदर इन्वेस्ट भी करता है अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग चीज़ों में, जिसकी वजह से जो उसकी पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं, ये चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू 6 लैंड बेस्ड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और एक मैरीटाइम प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू चाइना दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कनेक्ट होना चाह रहा है ट्रेड पर्पस से। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चाइना दुनिया के लगभग 60 देश, जो कि यूरोप, सेंट्रल एशिया, एशिया एंड पैसिफिक और अफ्रीका से हैं, उन देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा, जिसमें मेनली रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स और दूसरे तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो इसके ट्रेड को ईजी और स्मूथ करेंगे इन कंट्रीज़ के साथ में। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से चाइना को ग्लोबल आउटरीच में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली हेल्प करेगा। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है, जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना। इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड का 40% इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रीजन के थ्रू होता है। और साथ ही इस प्रोजेक्ट के थ्रू चाइना चाहता है कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करके उनको अपने फेवर में किया जाए और इंडिया के अगेंस्ट किया जाए। इस तरीके से वो इंडिया को भी घेरना चाहता है। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, केवल इंडिया के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, इन सारी कंट्रीज़ के लिए। और ये अलग अलग बिंदु हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये सारी कंट्रीज़ कंसर्न्ड हैं चाइना को लेके। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन कंट्रीज़ ने क्वाड का फॉर्मेशन किया। हालांकि ये इतना इफ़ेक्टिव पहले नहीं था, बट अब इसके इंगेजमेंट्स बढ़ गए हैं। तो इसी का ही एक पार्ट 2+2 डायलॉग है, जिसके अंदर इन चारों कंट्रीज़ के, स्पेशली जो ये 4 कंट्रीज़ हैं, इनके फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आपस में एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और कोऑपरेशन को किस तरीके से एनहेंस किया जाए, मजबूत किया जाए, उसको लेके बात करते हैं। इंडिया ने इससे पहले US के साथ भी 2+2 डायलॉग किया है और अब आने वाले टाइम में भी और ऐसे 2+2 डायलॉग्स इन कंट्रीज़ के साथ में होने वाले हैं। भारत ने भी रिसेंट टाइम्स में चाइना को बहुत एग्रेसिवली और बहुत स्ट्रांगली काउंटर किया है, चाहे वो बॉर्डर इश्यूज़ हों, चाहे वो चाइना के थ्रू होने वाला इन्वेस्टमेंट, उसको डिस्करेज करने की बात हो। लेकिन ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में किस तरीके से चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए भारत और ये क्वाड कंट्रीज़ इनिशिएटिव्स लेती हैं। क्या इनके इंटरनेशनल एजेंडा रहते हैं और किस तरीके से ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए और भी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं अपने फेवर में। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल फैक्ट्स एजुकेटर को। थैंक यू सो मच।